तो CH का साउंड ध्यान देना, CH का साउंड क भी होता है और CH का साउंड च भी होता है। ये सब तो हमने आपको पढ़ाया भी होगा, क्लास उसमें आप लिया होगा तो क्लास में दिखा होगा आपने। तो इसी प्रकार किसी भी लेटर का जो उच्चारण होता है, क्या आप बाकी सारे वर्ड को पढ़ पाते हो? एक लड़का था, ठीक है, तो उसने कहा कि जो है, एक लड़का था, उसने कहा कि देखो बेटा, एक गया मास्टर के पास, टीचर के पास, तो उसने कहा कि देखिए मुझे केमिस्ट्री का किताब दीजिए। किसका किताब? केमिस्ट्री का। तो उन्होंने, मास्टर जी ने कहा कि बेटा केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री का किताब होता है। तो उस मास्टर जी का नाम था चोपड़ा। तो उस लड़के कहा कि नहीं कोपड़ा साहब, CH को च पढ़ते हैं, आपने सिखा दिया का, तो उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना कि चोपड़ा को कोपड़ा और केमिस्ट्री को केमिस्ट्री। तो ये पढ़ते पढ़ते आएगा, इसका कोई नियम और कानून नहीं होता है। धीरे धीरे तो कुछ साउंड तो ऐसे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते आएंगे। तो क्लास स्टार्ट किया जाए हम लोगों का। तो क्लास शुरुआत करते हैं, किसी भी लेटर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो क्यों ना शुरुआत हम लोग 0 से करें, क्यों ना शुरुआत ABCD से करें, कि आखिर कैसे पढ़ते हैं। तो क्लास लीजिए, शुरू हो रहा है हम लोगों का, और शुरुआत कर रहे हैं कि किसी भी लेटर का, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंस कैसे करते हैं। गॉट दिस पॉइंट। और प्रोनाउंस के लिए कैसे करते हैं, देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि आप देखो यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, बिल्कुल हिंदी में बढ़िया लिखा हुआ, आराम से पढ़िए इसको। यदि किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, कितना सुंदर है। आपको ये बताइए कॉन्सोनेंट और वॉवेल आता है कि नहीं आता? आता है ना। फिलहाल जो आता है वही, जो 26 होता है सबको फिलहाल वही पता है कि भाई 5 वॉवेल्स होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, सबको पता है, राइट। तो हमने कहा कि यदि किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो और उसके ठीक बाद कोई वॉवेल्स हो, यानी कि शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, देखो जैसे मान लो शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, उसके जस्ट बाद कोई वॉवेल हो, तो उसका उच्चारण वॉवेल के अनुसार करते हैं। 95% कुछ अलग हो सकते हैं जो पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे, यानी कि यहाँ पे 95 नहीं 5%, ये ध्यान देना आपको। यानी कि 95% जो केस है ना, अनुसार करते हैं 95%, ये ध्यान देना। और 5%, क्या कहा हमने? 5% कुछ अलग हो सकते हैं जो पढ़ते पढ़ते आप सीख जाएंगे। यहां हमने क्या कहा? 95% जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। कॉन्सोनेंट से शुरू हो और कॉन्सोनेंट के बाद कोई वॉवेल हो, तो उसका उच्चारण इस वॉवेल के अनुसार होगा। जैसे हमने बताया, मान लो ऐसे लिखा हमने, इसका लिखा, तो अब ये जो ट है ना, इसको ट नहीं पढ़ के टे पढ़ना पड़ेगा। यानी ए को हम ए पढ़ते पढ़ा, टेबल, टावल नहीं टेबल, टावल नहीं टेबल। यानी कि कहने का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी लेटर का शुरुआत, किसी भी वर्ड का शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट से हो और उसके बाद कोई वॉवेल हो, तो जो उस वॉवेल का साउंड होगा, वही साउंड पूरे वर्ड का चला जाएगा। यह रूल 95% लागू होता है। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं पढ़ करके कि वाकई ये सत्य है कि नहीं। अब देखिए पहला वर्ड है टेबल। इसको टेबल क्यों पढ़ते हैं, टावल क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि टी है कॉन्सोनेंट और ए है वॉवेल, तो ए पढ़ते हैं ना, आ तो पढ़ते नहीं, ए तो हो गया टेबल। अब देखो बीइंग क्यों पढ़ते हैं, तो ई का साउंड है ई, अब इसको पढ़ते हैं ई तो हो गया बीइंग। बस में जो बीइंग हो गया। ये देखो स्पाइडर, SP, पी क्या है? कॉन्सोनेंट। अब आई है तो आई को आई पढ़ते हो ना, स्पीडर नहीं पढ़ते, स्पाइडर, पाई, स्पाइडर, यानी इस आई को हम आई पढ़ते हैं, जैसे स्पाइडर, स्पाइडर है ना, आई। तो देखो ए को ए पढ़ते हैं, ई को ई पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, इसको आई पढ़ते हैं ना, आई, तो क्या हो गया? स्पीडर ना पढ़ के स्पाइडर पढ़ेंगे। यानी आपका दिमाग अब खुलना शुरू हो गया होगा। यानी किसी भी लेटर के बाद, यानी पी हो गया कॉन्सोनेंट, उसके बाद एक वॉवेल आ गया, तो उसका उच्चारण वॉवेल के अनुसार होगा स्पाइडर। मेरे साथ बोलना है, स्पाइडर, स्पाइडर, है ना, दोहराते रहोगे तभी आप सीख पाओगे बच्चे। स्पाइडर, राइट। दूसरा देखो नो बडी, अब देखो ओ है ना, तो नो बडी। अब देखो स्टूडेंट, ए यू है, तो देखो कॉन्सोनेंट है और वॉवेल है, तो यू पढ़ेंगे, यू, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट, स्टूडेंट, यानी यू पढ़ना पड़ेगा, स्टूडेंट नहीं।
अस्तु नहीं, स्टूडेंट, स्टूडेंट बोलो मेरे साथ, स्टूडेंट, स्टूडेंट है ना, तो क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो यू हो गया स्टूडेंट, राइट। अब देखो वाई है तो आई, तो साइकिल, देखो वाई साइकिल है ना, तो साइकिल इस तरह से। अब ये क्या है, नासन नहीं नेशन, वैकेंट देख लो, वैकेंट, बी, मी, स्काई, माई, क्यूपिड, देखो म्यूजिक, बाइसेप्स, ट्राइंगल, लेक, सीड, वाइप, नोट, क्यूट। इसको कुट क्यों नहीं पढ़ते, क्यूट, यानी यू को यू पढ़ा क्यूट, बात समझ पा रहे हो, क्यूट, देख पा रहे सब लोग, क्यूट, राइट। ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से साउंड का अभ्यास किया जाएगा। अब देखो ओ, बहुत सिंपल वर्ड है ओ, यानी ओ को हम कैसे पढ़ते हैं, सारे बच्चे एक बार फिर ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन, यानी कि साउंड में किसी वर्ड को कैसे उच्चारण करते हैं। ये बहुत दूर तक जाएगा, बहुत लंबा चीज है, हर चीज सीखोगे, बड़े से बड़े वर्ड को भी, छोटे छोटे वर्ड को भी। आज पूरा का पूरा क्लास में लूंगा जो आप समझ पाओगे, राइट। तो जो बच्चे हैं पूरा का पूरा क्लास आपका लिया जाएगा, जिसमें हर बच्चा सीखेगा। यस बेटा क्यूट, यस आपको टाइप करते रहना है, मैसेज करते रहना है, और हमेशा ध्यान दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, रुकना नहीं चाहिए। जो बच्चा बैठेगा 5000 लाइक्स लक्ष्य होता है, हमेशा 5000 लाइक्स आपको पूरा कर देना है, और साथ ही साथ पढ़ाई पर फोकस करना है। तो हमने क्या कहा, अब देखो ओ, अब ओ है वर्ड यहाँ पे, ओ और औ, ओ का दो साउंड है, औ और ओ। अब देखो गौर से, अब इंडियंस लोग होते हैं, ये बोलते हैं गो, नो, स्लो, ये भारतीय, हम सब लोग इंडियन है, अच्छा है, बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो ब्रिटिश लोग हैं ना, वो ब्रिटिश लोग ओ को ओ नहीं बोलते, वो औ बोलते हैं। अब ये नया क्वेश्चन मिल गया, यानी कि जो भारतीय लोग हैं, इंडियन, हम जैसे जो लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो ओ बहुत सिंपल है, ओ पढ़ते ओ बोलते हैं, जैसे गो को गो, नो को नो, स्लो को स्लो। लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं वो गो को गो नहीं, गो, नो, स्लो ऐसे बोलते हैं, नो, गो, स्लो ऐसे बोलते हैं, राइट। अब प्रश्न उठता है कि हम कौन सी भाषा बोलें, ब्रिटिश बोलें, इंग्लिश, मतलब इंडियन बोलें या ब्रिटिश बोलें। तो इसका एक रास्ता बताता हूं, तरीका क्या है वो सुनिए। तरीका यह कहता है कि ना इंडियन ना ब्रिटिश, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, ना तो इंडियन ना ब्रिटिश, बीच का रास्ता है, यानी गो को ना तो गौ बोलो ना गौ बोलो, सिंपल बोलो गौ, नो, यानी इस तरह के साउंड। एक कॉन्सेप्ट और बताऊं राज की बात, ध्यान दीजिए। दुनिया का कोई भी जो वर्ड होता है जो आप पढ़ने का प्रयास करते हो, ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई चीज एक नया साउंड सीखते हो, एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जैसे यहां पे देखो लिखते हो का, ध्यान दीजिएगा। अब का लिखते हो तो आप का को मान लेते हैं के लिखते हो या सी लिखते हो, राइट। अब का जो साउंड होगा, ध्यान देना, का जो साउंड होगा, अगर आपने सी लिखा, देखो ध्यान दो गौर से, अगर का साउंड आपने सी लिखा, राइट, तो का साउंड ना तो मान लो लिखा COME, तो ना तो इसे कम बोलो, ध्यान देना, हर एक लेटर का साउंड अगले वाले लेटर से मिला करके बोलते। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो का साउंड जो आप देना, वो का साउंड देना का प्लस ख। अब का प्लस ख, बीच का साउंड यहां बोलना है, समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट, यानी कम का साउंड ना तो कम ना तो खम, अब बीच का साउंड निकालना सीखो, ये प्रैक्टिस से आएगा। खम, खम हेयर, खम हेयर है ना, खम हेयर, तो कम हेयर, तो खम हेयर, तो खम हेयर नहीं, कम हेयर नहीं, खम हेयर, खम हेयर। तो ये धीरे धीरे बोलते बोलते आपको आएगा, आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, जब बोलोगे ना तो बड़ा अच्छा सा लगेगा। खम हेयर, प्लीज खम हेयर, प्लीज खो देयर। अब देखो ग, अब यहाँ पे है ग, अब बोलते हो जी, अब जी और तो ग प्लस घ, इसका साउंड भी लूंगा अलग से मैं आपको। तो इन दोनों के बीच का साउंड लेना है, जैसे बोलना है, अब क्या हो, गौ नहीं, खो, 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 तो ग गो घो, बीच का साउंड गो, खो, राइट, समझ पा रहा हूं। तो इस तरह के आपको बीच का साउंड निकालना है मेरे दोस्त, तब जाके साउंड बेहतर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप कोई चीज बोलना चाहते हो ना, तो बीच का साउंड देना है, बीच वाला साउंड, ना तो का ना तो ख, ना तो ग ना तो घ, बीच वाला साउंड। मुझे बताइए कि सारे बच्चे सीख पा रहे हैं, एक बार सीख पा रहे हैं सारे बच्चे, यस या नो, यस या नो, फटाफट बताइए, कोई बच्चे को डाउट हो रहा है, जल्दी फटाफट, यस, गो, बस पर बहुत सुंदर, यस, राघव सब सीख रहा बच्चा, बहुत सुंदर, नेहा यादव, निशा यादव, नेहा यादव, बहुत बढ़िया, सब सीख पा रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, सारे बच्चे सीख पा रहे हैं, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। अब देखो, तो हमने कहा कि आपको बीच का रास्ता निकालना है, बीच का रास्ता, खम खो, अब हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही मैं आगे क्लास दे रहा हूं, अब देखिए गौर से। तो हमने कहा, यहां पे होता है आपको
कि जैसे आप बोलते हो तो ओ का साउंड जो है वो ना तो इंडियन ना ब्रिटिश, बीच का रास्ता बोलना है को, यानी इसको आप बीच का रास्ता बोलोगे, यहां लिखा गो लेकिन को, खो यानी गी बीच का साउंड, और नो तो बीच का नो खो, नो को, है ना, इस तरह से बोलना आप लोगों को। अगला देखिए, अब देखिए इसका उच्चारण क्या हो सकता है। अब ए का प्रोनाउंसिएशन देखिए गौर से, ए का, तो हमने ए और यहां देखिए ए, अब ए में क्या अंतर है ध्यान दीजिएगा, दोनों में ए है, ए का प्रोनाउंसिएशन दोनों में, यहां पे ए है, यहां भी ए है और यहां भी ए है, जो कि कॉन्सोनेंट के बाद ही है, लेकिन एक में है ए और एक में है ए। जैसे इसको पढ़ेंगे मैन, इसको पढ़ेंगे मेन। बोले मेरे साथ, मैन मेन, मैन मेन। टाइपिंग करते रहना है, टैप टेप, टैप टेप, रैट रेट, मैट। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझिए गौर से, ऐसा हुआ क्यों वो समझिए गौर से। हुआ क्या कि जब कोई वर्ड आया, ध्यान दीजिए, जब कोई वर्ड आया तो उस कॉन्सोनेंट के बाद ई वर्ड लगा है, क्या लगा, टैप। देखो यहां पे क्या लगा, टी ए पी टेप, आर ए टी रैट, आर ए टी रेट, एम ए टी मैट, एम ए टी मेट, इसको मैट नहीं पढ़े मेट, है ना। स्नैक स्नेक, ये स्नैक ए स्नेक, ये जो स्नेक हुआ ना, इस स्नेक का मतलब हो गया सांप, और ये स्नैक, ये क्या हुआ, स्नैक। ध्यान दीजिए क्या है ये, अंतर क्या है, ये हुआ स्नेक और ये हुआ स्नैक। तो स्नैक 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 का मतलब हो गया नाश्ता, कुछ स्नैक्स लाके दिया, स्नैक्स तो नाश्ता, इस स्नेक का मतलब हो गया सांप। अब देखो कोई किसी व्यक्ति ने कह दिया कि जरा स्नेक ला कर दो, तो स्नेक सांप लेके चला आएगा। तो आपको बोलना है, सीखना है स्नेक्स, है ना, स्नैक्स स्नैक्स स्नैक, है ना, और एक स्नेक मतलब सांप। ये देखना है कैन केन, प्लान प्लेन, ये है प्लेन। प्लेन क्या है तुम्हारा, गलत बोल दिया, प्लान क्या है तुम्हारा, प्लान, है ना। मैन मेन, रैट रेट, ये समझना। अब देखिए नोट क्या लिखा, आप अपने पिता को डैड की जगह डेड नहीं बोलते। अब मान लो पिता को बोला डेड, इधर आइए, तो डेड नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, डैड डैड डे। अब देखो हल्के नाश्ते को स्नैक्स बोलते, क्या बोलते हैं, स्नैक्स की जगह स्नैक्स बोलना गलत होगा। यही बात मैं कह रहा था, स्नैक्स बोलना सही होगा, स्नैक बोलना गलत होगा। यानी आपको थोड़ा थोड़ा, देखिए बहुत सिंपल चीज है, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, बहुत सिंपल चीज है जो हम लोगों को इंप्रूव करना है। सबको दिखाई पड़ रहा है बेटा, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है, हाँ यस दिखाई तो पड़ रहा है, फोन ऐसे कर रहे हैं दिखाई पड़ जाएगा सबको, है ना, दिखाई सबको पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं जो हूं ना धीरे धीरे आपके दिमाग में डालने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश करना। देखो आपको सब कुछ आता है, मुझे पता है आपको सब कुछ आता है, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सीखेंगे ना, बार बार उसी बात को करेंगे ना, तो रिपीटेशन करने से आपको वो चीज दिमाग में बैठ जाएगा। तो मेरा काम ही आपके दिमाग में बिठा देना, पढ़ाना नहीं, पढ़ाते सब हैं, मेरा काम है आपके दिमाग में बिठा देना। तो जितना ज्यादा दिमाग बिठाऊंगा ना, उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अगला कह रहा है, कहने का अर्थ है, क्या कर रहा है, कहने का अर्थ है कि मात्रा का ध्यान हर जगह रखना जरूरी है, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी हो चाहे उर्दू हो। ध्यान रखिएगा, मात्रा, जैसे आप कोई साउंड निकालते हो तो साउंड का ध्यान आपको हर जगह रखना है, साउंड का ध्यान हर जगह रखना है, चाहे वो हिंदी बोलो, चाहे अंग्रेजी बोलो, चाहे उर्दू बोलो, साउंड का ध्यान हमेशा रखना है बच्चे। अब साउंड क्या, देखो ए को ए भी बोलते हैं, ए बोलते हैं, कभी कभी यहाँ देखो ए को ए भी बोलते हैं, क्या बोलो, देखो गौर से। अब इंडियन लोग जो हैं वो मेक को मेक बोलते हैं, इंडियन लोग, और ब्रिटिश लोग बोलेंगे मेक मेक, यानी ए को ए ही बोलेंगे, मेक मेक, ये साउंड होता है। तो मेक का को का नहीं, का को का खा के बीच का साउंड, तो क्या बोला, मेक मेक, है ना। अब देखो इंडियन ना ब्रिटिश, बीच का रास्ता, तो बीच का रास्ता क्या कहता है भाई, तो थोड़ा सा इसको बीच का ले लो, मेक मेक ऐसे ले लो, तो बीच में कुछ साउंड हो सकता है, वो अपने प्रयास करने से आपको आएगा, तब बोलते बोलते आएगा। अब देखो प्रैक्टिस के तौर पर क्या करेंगे हम लोग, अब देखो मेक मेक मेक, ए को थोड़ा लंबा बोलेंगे। आर के मामले में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है, वो आगे पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए आर का क्या होता है, केयर डेयर बेयर, एक होता है क्या, उसमें जी देखो आर एक ऐसा वर्ड है, आर एक ऐसा लेटर है कि जब भी किसी, देखो आर है ना, यहाँ पे क्या है, सी ए आर ई, देखो आर ई क्या है, वॉवेल है। तो आर जो है ना, आर आर स्पेशली किसी वॉवेल से पहले अगर हो,
आर अगर किसी वॉवेल से पहले हो तो उस आर का उच्चारण न के बराबर किया जाता है। यानी अगर आर किसी वॉवेल से पहले हो तो उस आर का उच्चारण न के बराबर किया जाता है। तो फटाफट टाइप करिए केयर। इसको केयर नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, तो केयर नहीं बोलना, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, है ना। हाउ डेयर यू, 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 तो डेयर डैड है कि डेयर, हाउ डेयर यू, है ना। ये बेयर बेयर, बस बेयर बेयर, डेयर डेयर, केयर केयर, तो आपको बोलना है केयर, डोंट केयर, आई डोंट केयर, राइट। तो ये साउंड आगे पढ़ाऊंगा, अभी आएगा जस्ट करके। अब यहाँ देखो क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ए रैपर, ग्रामर, क्लासिक, प्लेटर, लेडर, तो इस तरह से साउंड जो आपको बोलने का प्रयास करना, प्रैक्टिस कर, जितना बोलो उतना अच्छा हो। अब देखो कौन, इंग्लिश में जब भी किसी वर्ड में एक ही लेटर हो, दो बार आता हो, तो उसका उच्चारण डबल ना हो करके सिंगल होता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, कई बार पूछा गया है। इस कॉन्सेप्ट को आप देखिए गौर से, कई बार आपको कंफ्यूज करेगा ये वर्ड। अब देखिए एप्पल, आप अक्सर गलती कर जाते हो इसको बोलने में, सबको दिखाई पड़ रहा है बेटा, ए डबल पी एल ई एप्पल। आप बताओ एप्पल को क्या पढ़ते हो, ए डबल पी एल ई, देखो लिखा हमने ए डबल पी एल ई, इसको अक्सर लोग पाक पर जोर डालते हैं, एप्पल एप्पल, राइट, गलत पढ़ते हैं। यानी एप्पल नहीं पढ़ना है, ये सिंपल जो है एप्पल पढ़ना है। यानी कि एप्पल का साउंड जो एप्पल है वो सिंपल पल है, ना कि पल है, यानी प पे स्ट्रेस नहीं देना है। अक्सर जो है एप्पल दो गलत है, यहाँ क्रॉस मार दिया, क्रॉस लिखा है ना, क्रॉस, यानी ये सारे क्रॉस हैं, देखिए सबको, ये सब क्रॉस किया हुआ है। क्रॉस क्या किया हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, चटा रहा हूं, तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये सब राइट है, ये वाला पोर्शन क्रॉस किया हुआ है और ये वाला पोर्शन राइट किया हुआ है। यानी एप्पल को एप्पल ना पढ़ के एप्पल पढ़ेंगे, सन्नी नहीं पढ़ेंगे सनी, है ना। किट्टी नहीं पढ़ेंगे, किट्टी पार्टी, गलत, कीटी पार्टी, कीटी पार्टी। मम्मी नहीं बोलेंगे मम्मी, पप्पी नहीं बोलेंगे पपी, हिप्पो नहीं बोलेंगे हिप्पो। तो मात्र हमने लिखा 3-4, लेकिन हजारों शब्द हो सकते हैं। तो दुनिया का कोई शब्द जो डबल है ना, उसको साउंड डबल नहीं निकालना है। दुनिया का वह वर्ड जिसमें कोई लेटर दो बार लिखा गया हो ना, तो उसको डबल प्रोनाउंस नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, सर प्रोनाउंसिएशन गलत शब्द है, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, है ना। तो प्रोनाउंस नहीं होता, प्रोनंसिएशन, क्योंकि आप जैसा बोलोगे ना, लिखोगे भी वैसा ही। अगर आपने बोल दिया प्रोनाउंसिएशन तो लिखोगे PRONOUNCI, गलत हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन PRONUNCIATION, है ना। तो ऐसे आपका स्पेलिंग भी इंप्रूव होगा अगर आप सीखने का प्रयास करोगे तो क्या बोलना है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, गलत हो जाएगा, राइट। ये बात का ध्यान रखते हो बात को, तो इसको जरूर ध्यान रखिए। तो यहां हमने कहा एप्पल सन्नी नहीं, एप्पल सनी, किटी मम्मी, हैप्पी हिप्पो, तो डबल साउंड हो तो आपको सिंगल बोलना है, डबल नहीं बोलना है। अगला कॉन्सेप्ट गौर से, क्या करा भाई, अब देखो मेन, रेन, सेट, बेट, लेड, पेन, ए, अब ये बोला। अब ई का साउंड ए भी है, ई का साउंड ई भी है। अब इसको आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, देखने का प्रयास करना है कि कब ए और कब ई। तो इसको आपको टाइप करना फटाफट और बोलते रहना है, बोलो मेरे साथ, कंप्लीट, है ना, सक्सीड, प्रेसीड, कंसीड, कन्वेन, है ना। तो कन्वीन, अभी सबका मतलब क्या होता है, कंप्लीट, पूरा, सक्सीड, सफल, प्रेसीड, पहले आना, कंसीड, मान लेना, कन्वीन, अपोजिट करना। तो इस तरह से आपको इसको सीखने का प्रयास करना है। अगला कॉन्सेप्ट, अब देखो अंतर करो तुम। अभी देखो गेट, 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 अभी गेट, इस गेट में क्या अंतर है, अब देखो यह गेट, यह गेट, 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 है ना, यह है गेट, पाना, यह है गेट जो दरवाजा है, ये क्या है भाई, दरवाजा, समझ पा रहे हो ना। तो उसको भी गेट ही बोल लो, गेट पे आओ, गेट पे कोई खड़ा है, गेट पे खड़ा है, गेट पे, तो गे और आ के बीच में क्या होगा, ब्रेक। ये है गेट पे खड़ा है, नहीं बोलते, अरे देखो तो गेट पे खड़ा है, क्या गेट पर कोई खड़ा है, गेट पर नहीं, गेट पर, गेट, 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 यानी गे और ट में थोड़ा सा अंतर, गेट पर खड़ा है, गेट, है ना। तो गेट बोल दिया हमने। मैन, मेन, मैन, मेन, वुमेन, विमीन, वुमेन, विमीन, यानी जो वुमेन है ना, और उसके अगर बनाते हैं प्लूरल तो विमीन जो होता है, ये विमीन, ओमेन नहीं बोलते, ओमेन नहीं, ये है वुमन, ये है विमेन।
तो ये आपको ध्यान देना है, साउंड में थोड़ा सा क्लियर करना है, राइट। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, क्लियर करिए साउंड का। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि आई है। अब देखो आई है, आई का साउंड ई भी है, आओ का साउंड ई भी है और ई भी, यानी कि शॉर्ट लॉन्ग और शॉर्ट लॉन्ग में आई वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आई बोलते हैं। अब देखो कॉन्सोनेंट कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो सी वॉवेल सी, यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। अब इसका साउंड क्या होता है चेक करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एस आई टी सिट, बैठना। अब यहाँ का सिट ई साउंड है, सिट है आई, इसको साइट नहीं पढ़ा हमने, क्यों नहीं, तो आई तब पढ़ते हैं ना जो बाद में ई होता। अब यहाँ पे मान लो ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा सी आई टी, इसको सिट उसको साइट बोला जाएगा, बात सुनो, और एस आई टी इसको ही साइट बोला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए सिट पिन ड्रिंक विंड। अब देखिए टिकट चिप्स सिस्टर, तो यहां पे सब में साउंड क्या है, ई, सिस्टर पिन टिकट ड्रिंक, राइट। अब अगला देखिए एग्जांपल क्या हो सकता है। अब यहां देखो मैं क्या बोला, काइट, यहां पे क्या है आई, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट ई। अब यहां पे किट नहीं पढ़ेंगे, यहां क्या पढ़ेंगे, काइट, क्या पढ़ेंगे, काइट। यहां है नाइफ, देख पा रहे हो, यानी वही आई है, वहां पे क्या था जी, वहां पे था सिट, क्यों भाई, वहां पे सिट क्यों था, क्योंकि कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, और यहां पे है कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट प्लस ई, है ना, यानी प्लस क्या था, ई था, देख रहे हो, काइट नाइफ प्राइस वाइड, यानी सब में क्या है, ई ई ई है, इसलिए उसका साउंड क्या हुआ, आई, काइट नाइफ। देख पा रहे सब लोग, इस तरह से साउंड आपको पढ़ते पढ़ते आएगा, जब मेरे साथ दोहराओगे, समझो कि दिमाग लगाओगे, अपने आप आ जाएगा। यानी कि सीट और साइट में अंतर समझ में आपको आ गया होगा, समझ में क्लियर आपको हो गया होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। अब देखो हमने लिया ओ, अब ओ का साउंड अ भी है ओ भी है, लेकिन आपको देखना कैसे, जानना कैसे, वो देखना, ओ आ ओ, दिख रहा है सबको, यस। एक बार जरा सा फटाफट देखिए, यस बच्चे बहुत सुंदर, काइट नाइट सारे बच्चे बहुत, यस। राघव कुमार 3K, बेटा तुम लोग एक काम नहीं करते थे, मैं इतना मेहनत से इसको बनाता हूं, लेकिन आप लोग एक गलती करते हो, लाइक नहीं करते हो। हमेशा टीचर का उत्साह कैसे बढ़ेगा, आप मुझसे दूर हो, आप उतने दूर रहते हो, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो मुझे आपसे क्या चाहिए, क्या कहता हूं, लाइक और शेयर ही तो करना है ना। तो जितना शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, बच्चे और बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, है ना, और शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे तो और बच्चे जुड़ेंगे आपसे। तो जितना ज्यादा आप करोगे ना, तो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और बच्चे जुड़ते जाएंगे। इसलिए लाइक्स करने में ना कभी कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, और हमेशा टीचर को उत्साह बढ़ाना चाहिए, है ना। तो आप जो भी हो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो पूरा इतिहास बाकी है, अभी हम लोग चले कहाँ हैं, अभी तो सफर की शुरुआत हुई है। आपको कहां कहां पहुंचना है यू नेवर नो, आपको भी नहीं पता है कहां तक सफर जाएगा। बस ईमानदारी से लगे रहो, अगर आप ईमानदार हैं, मैं ईमानदार हूं, तो आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप में जरा सा भी उत्साह की कमी हो जाएगी, तो फिर मैं लाख कोशिश करूंगा, आपको बिठा ना पाऊंगा। इसलिए आपके अंदर जोश और उत्साह की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप दुगने उत्साह से बैठे रहें और दुगने उत्साह से क्लास करें। जितना उत्साह होगा उतने अंदर मेरे जोश आएगा, अरे क्या रखा है। कभी भी अंदर से कुछ नहीं सोचो, बस सीधा धारा में बह जाओ, सीधा पढ़ते चलना है, सीखते चलना है, कुछ तो मिल रहा है। इसलिए कभी भी आपको अंदर से कोई गिल्ट नहीं और पास्ट नहीं। अगर आपको जिंदगी जीना है तो पास्ट को देखो, और अगर जिंदगी में मस्ती करनी है, जिंदगी में कुछ पाना है, तो फ्यूचर को देखो। यानी पास्ट जो बीत गया उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिंदगी जी ली आपने। यानी जिंदगी बनाना है तो फ्यूचर देखो कि फ्यूचर कैसा चाहिए, राइट। और उसके लिए प्रेजेंट ठीक करना पड़ेगा, आज ठीक करना पड़ेगा, तभी हम आगे फ्यूचर ठीक कर सकते हैं। तो हमने कहा ओ को आ भी बोलते हैं, सीबीसी क्या है सर, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। ओ को आ, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, है ना। अब देखो सीबीसी कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट ई, उसको वॉवेल के साथ, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, अब वी मतलब वॉवेल, सी मतलब कॉन्सोनेंट, ये बताया गया है, सी मतलब कॉन्सोनेंट, वी मतलब वॉवेल। अब देखिए इसको बोलते पॉट, पॉट मतलब घड़ा, स्पॉट जगह, देखो ऑ पढ़े ऑ, स्पॉट
है ना। देखो डॉल गुड़िया, क्लॉट, यानी कब पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल, क्या पढ़ा, ओ, पॉट, पॉट, स्पॉट, डॉल, क्लॉट, देख पा रहे हैं सब लोग। अब देखो एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, नोज, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट ई, नोज, जिसको नोज नहीं पढ़ते, नोज, वहां क्या था, देखो गौर से, वहां क्या था, पॉट, यहां क्या है, नोज, ये देखो यहाँ पे पीओटी था, पीओटी, इसको पोट नहीं पढ़ते, पॉट, पोट नहीं, पॉट नहीं, इसको पॉट, पॉट, ये क्या है, नोज, ये क्या है, नोज, डोज, होप, स्कोप, पोक, राइट। तो ये मीनिंग है इसका, रॉब, नॉट, मूड, लॉब, रोब। देखो यहाँ पे रोब, यहाँ पे क्या है, रॉब, रोब, ये है रॉब, देखो ऐसे ऐसे है, रॉब, ये है रोब, है ना, ये है रोब, ये है रॉब, रॉब, रोब, रॉब, रोब, ये है नॉट, ये क्या है, नॉट, ये क्या है, नोट, देख पा रहे हो, यहां पे साउंड है ओ, ये है नॉट, ये है नोट, नॉट, नोट, नॉट, नोट, नॉट, नोट, देख रहे हो, लॉब, लॉब मतलब मूढ़ आदमी, ये है लॉब, और ये है लोब, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ओ वही है, साउंड अलग अलग है, यानी यहां पे ओ का साउंड ओ हो रहा है, और यहां पे ओ का साउंड आ हो रहा है, आ, ओ, आ, ओ, ओ, ठीक हो रहा है, क्लियर। तो यहां पे है लॉब, लोब, नॉट, नोट, रॉब, रोब, नॉट, नोट, नॉट, नोट। आगे देखिए, अब देखो आउ, ओ डब्ल्यू के दो उच्चारण है, ओ डब्ल्यू का दो साउंड है, देखिए बात सिंपल चीज दे रहा हूं, बहुत सिंपल चीज दे रहा हूं आपको। ओ डब्ल्यू के दो उच्चारण है, एक है आउ, एक है ओ। अब देखो सी ओ डब्ल्यू काउ, एन ओ डब्ल्यू नाउ, बी ओ डब्ल्यू वाउ, एच ओ डब्ल्यू हाउ, टी ओ डब्ल्यू टॉवेल, टॉव, है ना, ऐसे हो गया। तो इसको आउ, काउ, नाउ, वाउ, काउ, नाउ, वाउ, आउ हो गया, आउ। अब देखना है ओ कब होता है, ओ, ध्यान देना। अब देखो, अब देखो वाउ, अब देखो ईल, वावल, क्या बोलते हैं, वावल। अब वॉवेल नहीं, वॉवल, वॉवेल नहीं, वॉवल, यानी वॉवेल का जो साउंड बोलते हो आप, क्या होता है, वॉवल, वॉवल, यानी जो आप वॉवेल लिखते हो और बोलते हैं वॉवेल है, नहीं, वॉवल, वॉवल, देख रहे हो ना, है ना, वावल, वावल। अब देखो यहाँ पे ऐसे समझिए, शैडो, शेडाउ कहते हैं ना कि शैडो बोलते हैं, देखो और से, शेडाउ, शेडाउ कहते हैं ना कि शैडो, विंडाउ नहीं करते ना कि विंडो, देख रहे हो बात को। इस तरह वाउल, वोल ना कि वाउल, वोलर ना कि वाउलर, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला देखो कॉन्सेप्ट, अब देखो बेटा, अब आर ओ डब्ल्यू है, यहां पे रो है, यहां पे राउ है, दोनों में अंतर हो जाता है, यानी साउंड अगर खराब हो गया तो उसका मीनिंग भी खराब हो जाता है। कैसे, देखो, रो का मतलब कतार, रो कहते हैं कतार को, इस लाइन में लोग जा रहे हैं, इसको रो बोलते हैं। अब राव का मतलब हंगामा, ऐसी रो को अगर राव पढ़ दिया तो हंगामा हो जाएगा। जैसे हमने पहले कहा था कि देखो इस आर ए एम को हम राम आदमी है, और यही आर ए एम को राम न पढ़ के रैम पढ़ते हैं, इस रैम पढ़ते हैं, इस रैम का मतलब हो जाता है भेड़, भेड़ा, राइट। उसी प्रकार आर ओ डब्ल्यू, रो का मतलब कतार, राव पढ़ दिया तो हंगामा या हुल्लड़ हो गया, राव मतलब हंगामा। देखो गौर से, बी ओ डब्ल्यू बो, बो का मतलब धनुष, और बाऊ कर दिया तो झुकना हो जाएगा, बाऊ मतलब झुकना, स्पेलिंग सेम है, पढ़ने में साउंड में अंतर हो गया, है ना। जैसे मिनट और माइन्यूट, मिनट का मतलब समय की इकाई, और माइन्यूट कह दिया तो सूक्ष्म इकाई हो गया, सूक्ष्म चीज, है ना। तो मिनट और माइन्यूट उसी प्रकार हो रहा है। तो बीओ डब्ल्यू बो धनुष, बीओ डब्ल्यू बाऊ झुकना। अब देखो सो, सो का मतलब होता है बीज बोना, सो मतलब बीज बोना, और साउ, साउ मतलब मादा सुअर को साउ बोलते हैं, मादा यानी सुअर की पत्नी को भी सो बोलते हैं, है ना। सुअर की पत्नी को क्या बोलते हैं, साउ, पढ़ते हैं साउ, सो नहीं साउ, एसओ डब्ल्यू, साउ मतलब मादा सुअर। देखो
सबको दिख रहा है ना। साउ मतलब मादा सुअर, साउ कहलाता है, सुअर मादा सुअर को साउ बोलते हैं। आगे देखिएगा और से सीबीसी कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल ई, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट के मामले में किसी भी वॉवेल के बाद आर आता हो तो आर साइलेंट रहता है। देखो कितना साउंड है, राइट। कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट दिखा आपको, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट मामले में किसी भी वॉवेल के बाद आर आता हो तो आर साइलेंट होता है, और यदि कॉन्सोनेंट के बाद आर हो तो उच्चारण किया जाता है। अब देखो गौर से, हमने बोला आई डोंट केयर, अब यहाँ पे केयर, प्योर, देखो प्योर, हियर, श्योर, ठीक है। यहां तक काम समझ में आ गया। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अब देखो गौर से, क्या जब भी एम के बाद बी हो तो उसका उच्चारण नहीं होता, बी शब्द के अंत में हो तो बी बीच में हो तो उसका उच्चारण किया जाएगा। देखिए यहां पे क्या है, समझिए गौर से। हमने कहा बेटा यदि एम के बाद बी हो, एम के बाद बी हो तो इसका उच्चारण नहीं हो। जैसे यहाँ पे डम्ब है, अब डम्ब में बी जो है एम के बाद भी है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा, इसको हम डम बोलेंगे। डम मतलब गूंगा, डम्ब नहीं, डम मतलब गूंगा। यहाँ है थंब, तो थंब नहीं थम, थम मतलब अंगूठा, थंब नहीं बोलेंगे। क्लाइंब, क्लाइंब बोलेंगे, क्लाइंब मतलब चढ़ना, बी नहीं बोलेंगे। टॉम्ब, टॉम्ब मतलब मकबरा, टम बोलेंगे, टम, टॉम्ब नहीं टम, टम। बॉम्ब मतलब गर्भाशय, बुम, इसको बुम बोलेंगे। यानी कि जब आप किसी चीज को बोलोगे तो आपका उच्चारण भी डिपेंड करेगा कि आप बोल कैसे रहे हो, है ना। तो साउंड सीखना, पढ़ते पढ़ते पढ़ा रहा हूं, सीख लो इसको। डम, थम, क्लाइम, टॉम, बुम, डम, थम, क्लाइम, टॉम, बूम। तो बूम मतलब गर्भाशय, यानी बी का उच्चारण एम के बाद नहीं होगा। अगर वही बी बीच में कहीं होगा तो हम उच्चारण किया जाएगा। उतना डीप में मत जाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो कि बी का यहाँ पे देखो क्या रहता है, बी एम के बाद अगर बी हो, ध्यान दे दो, यानी एम प्लस बी, तो यहाँ पे बी का उच्चारण नहीं होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म आप ये जान के रखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट सब ले रहा हूं फटाफट से। अगला देखो, अब देखो बेटा, मैं अक्सर किताब क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये बुक्स जो है ना, ये बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। स्पोकन का बैच 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, राइट, ये भी ध्यान देना। तो ये सारे बुक्स आपके पास, आपके टेबल पे होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, तो बुक आप अपने पास मंगवा लेना। लेकिन आपके पास जो ऐप है ना, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, ये आपके पास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी ऐप से पूरा क्लास आप करते हो, पूरा क्लास आप लेते हो। तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे 1 2 3 4 5 यानी 5 स्टार आपको देने हैं। जब ऐप में जाओगे ना तो आपको 5 स्टार देके रिव्यू करना है बढ़िया से, ताकि आपका ऐप है बढ़िया होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, 5 स्टार होना चाहिए, ना कि सिंगल स्टार। बच्चे देते हैं मैंने सर सिंगल स्टार दिया, ना बेटा ना, 5 स्टार दोगे तभी आपका ऐप कहा जाएगा और आपके लिए बेहतर बनकर तैयार होगा वो। और उसमें बहुत सारी क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, आप उसको डरो मत, उसमें क्लिक करो किसमें क्या है, उसमें बहुत कुछ है। वीकली टेस्ट है, आप बाकी करके तो देखो, आप डरते हो, आपका तो कुछ है ही नहीं। आप उसको हर जगह एक्सप्लोर करो, हर बटन को देखो कहां पे क्या है, उसमें हर वीक में टेस्ट आता है, पूरा महीनों क्लास का वो कैब फ्री है, वो कैब का सुनो, बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट दिया हुआ आपके लिए है, करोगे तब ना मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने के बाद अब देखिए सारा चीज जो है आपके लिए देखना है। 14 जुलाई को जो है न्यू बैच बेसिक टू एडवांस शुरू हो रहा है हम लोगों का, किस चीज का, स्पोकन का, ये सबके लिए शुरू हो रहा है। तो इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ये आपके लिए बनाया गया, ठीक है। ये स्पोकन का भी है और ये फाउंडेशन का है, तो दोनों बैच आपके लिए है। एक बार बात कर लेना आप, जो नंबर चल रहा है उसके थ्रू कैसे क्या करना है। 14 जुलाई से स्पोकन का बैच और ये फाउंडेशन अभी चल रहा है, फाउंडेशन का बैच पहले वाला चल रहा है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। बात करना जो नंबर दिया जा रहा है। उसके साथ साथ ये इंग्लिश का आपके अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, ये सारी किताब ऑल इन वन, पूरा ग्रामर का बुक है, पूरा ग्रामर का एक किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे है, तो इसको भी आप घर बैठे मंगा सकते हो। जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन पीक्यूआरएस, घर बैठे मंगा सकता है अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट से आपके पास मिल जाएगा। अमेजॉन पे जाके रिव्यू अच्छा करना है ताकि किताब आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। इस तरह से बुक आपके पास है। यहाँ पे जाओगे www.kiranprakasan.com, तो यहाँ पे 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यहाँ भी डिस्काउंट होगा, देख लें, ध्यान दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करना है, कोई परेशानी हो तो आपको
पर्सनल नंबर चाहिए तो इतने सारे नंबर हैं, किसी नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो बात करने के लिए। ये सारे नंबर आपके अपने नंबर हैं, किसी भी नंबर पे बात कर सकते हो आप, और साथ साथ इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बहुत सारा चीज हो गया प्रचार आपके लिए, इसको देखिए और मजा उठाइए, और हमेशा आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो, आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हर्षिल इंगल, हर्षिल इंगल, हर्षिल इंगल, हर्षिल इंगल नाम लिख रहा है बच्चा, जाने दो। ठीक है, चलो बच्चे, स्पोकन में ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा सर? ग्रुप डिस्कशन करवाऊंगा आप लोगों को, तभी तो कह रहा हूं कि आपको 3 बच्चों को जोड़ना है। अगर 3 बच्चे आपने एक साथ जोड़ लिया तो ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा मैं करवाऊंगा, बशर्ते 3 का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। इट्स ऑल टुडे, आज इतना ही, बाय बाय।